हेलो बच्चों, कैसे सभी। चलिए हम गुणनखंड के बारे में जब हम क्लास ले रहे थे। हेलो बच्चों, कैसे हैं। गुणनखंड के बारे में जितने भी हमने क्वेश्चंस समझे थे, मतलब जो हमने ट्रिक्स समझे थे, उसके कुछ क्वेश्चंस हम आज करेंगे, देखिएगा। तो टॉपिक हमारा वही था, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड और गुणज। तो अभाज्य गुणनखंड की अगर मैं बात करता हूँ तो अभाज्य गुणनखंड आपको सिंपली नॉर्मली सबको पता ही था कि जैसे हमने 360, तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे करेंगे। प्रोसेस सेम है। 2 से सबसे पहले देखना है कि इवन नंबर है तो कितनी बार में जाएगा 1 8 0। 2 से करेंगे ये 9 टाइम्स और 0, फिर 2 से ये 45, फिर इसके बाद 3 से देखेंगे, 3 से भी जाएगा ये कितनी बार में जाएगा ये 15 टाइम्स, 3 से फिर से जाएगा ये 5 टाइम्स और 5 से। तो ये जितने भी हैं इसको हम लिखेंगे कैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, या फिर इसको लिखने का और एक सिस्टम है कि 2 की पावर हम कितना कर देंगे 3, एंड 3 की पावर हो गया 2 और मल्टीप्लाई में 5। एक तो ये प्रोसेस है, ये तो हमारे सिर्फ गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड आ गए। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसके गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए, तो गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए प्रोसेस क्या है। ये जितने भी पावर्स में आए हैं, ये पावर जो दिखाई दे रही है, इसमें क्या करना है, बस सिंपल आपको 3 + 1 करना है, मल्टीप्लाई करना है फिर से। अब 3 की पावर जो 3 आया था हमारा अभाज्य संख्या, उसके पावर में 2 है तो 2 + 1 करना है, फिर उसके मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1 आया तो 1 + 1, मतलब सब में एक एक जो भी इसके पावर्स आए हैं उसमें सब 1 प्लस कर देते हैं, इन सभी में 1 प्लस करते रहना है। उसके बाद जितना भी आएगा इसमें 4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 = 12 और 2 24। तो ये टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड जो है, टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड यानी 360 के जो गुणनखंड निकलेंगे, टोटल कितने निकलेंगे 24 निकलेंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 24067536 इसमें आपको कोशिश करना है कि इसके गुणनखंड क्या क्या आएंगे। तो आप सारे क्वेश्चंस को आप इस ढंग से करते रहिएगा। अगर आप कोशिश करेंगे कि इसके गुणनखंड क्या आएंगे या अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, तो दोनों प्रोसेस मैंने बता दिया, ये आपका गुणनखंड निकालने के लिए, यानी टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड इतने आ गए। और अगर आपको क्या करना है, अगर आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड में आपका क्या आएगा 3 2 1, तो टोटल इसको करिए 3 2 5 और 1 6, यानी टोटल नंबर ऑफ अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए आपके 6 आ गए। लेकिन अगर गुणनखंड की बात करेंगे तो प्रोसेस आपको पता है कि सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, उसके बाद इसको क्या करिए आप इस प्रोसेस से इसके टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको, इसके भी क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 3 के प्रथम 5 गुणज। ये मैंने आपको इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी पुटअप कर दिया है। फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला हमारा था KN ब्रैकेट में n+1 और अपॉन में 2। के क्या था, जिसके भी हमें गुणज निकालने हैं, किसके 9 के गुणज, तो 9 जो हो जाएगा वो k हो जाएगा, मैंने k की वैल्यू कितनी होगी 9 मल्टीप्लाई, इसके बाद मल्टीप्लाई आएगा n क्या है, जितने गुणज निकालने के लिए बोला है ना, n 5 निकालने के लिए बोला है तो 5 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट, फिर 5 + 1 और अपॉन में 2। आंसर देखिए कि कितना आएगा 9 5 45, मल्टीप्लाई 5 और 1 6, अपॉन में 2, 2 से ये कैंसिल 3 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 3 5 15, 3 4 12 और 1 13, 135 इसका आंसर आ गया। सेम ही प्रोसेस में आपको ये क्वेश्चंस करना है। इसके कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इसका ऑप्शंस देख लीजिएगा इसमें कौन सा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याएं 2 और 7 दोनों के गुणज हैं। 2 और 7 दोनों के गुणज आते हैं। तो 2 और 7 के गुणज, इस क्वेश्चन का सिंपल ट्रिक क्या है कि जो दोनों नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया 14 आ गया। अब 14 मतलब क्या है कि ये 2 का भी मल्टीपल्स है और ये 7 का भी मल्टीपल्स है। तो अब इसमें 14 का बस आप क्या कर लीजिए, 14 के टेबल्स पढ़ते रहिए, कहाँ तक 100 तक, कितना कितना आएगा 14 28
42, 56, 70, 84, 98, 14, 28, 42, 56, 70, 84 और 98। ये जितने भी नंबर है वो 1 से लेके 100 के बीच में सारे के सारे नंबर्स हैं। तो ये हो गया आपका किसका, ऐसे नंबर जो 2 के भी मल्टीपल्स है और 7 के भी मल्टीपल्स है। आप चाहे तो इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा सभी नंबर्स को, जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि इसके भी आपको तो इसका आंसर्स निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसी प्रोसेस में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्रथम 250 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याएं 3 और 7 दोनों की गुणज है। सेम प्रोसेस में आपको ये आंसर्स निकालना है, सेम प्रोसेस, इसका कोई चेंजेस नहीं है, सेम वही है। आपको 3 और 7 के मल्टीप्लाई में आगे आप बता सकते हैं कि किसके टोटल कितने मल्टीपल्स निकलेंगे। जैसे इसके निकल गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 निकल गए, तो इसके कितने निकलेंगे वो आपको कमेंट्स करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि x की पावर 0 और मल्टीप्लाई बाय y की पावर 0। तो x की पावर 0 की बाद वैल्यू 1 और मल्टीप्लाई में फिर से 1 इज इक्वल टू आंसर क्या हो गया 1। नेक्स्ट आ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई की पावर 0। तो सेम मैंने अभी बोला था कि ये ब्रैकेट के ऊपर टोटली ब्रैकेट के ऊपर अगर 0 दे रखा है तो इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 1। नेक्स्ट आता है आपका अगर x की पावर 0 है और उसकी पावर में 2 है, तो आपको इतना तो पता है कि x की पावर जो 0 है वो 1 आ जाएगा और उसकी पावर में 2 है, तो इसका मतलब 1 की पावर में चाहे कुछ भी वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू कितनी आती है 1 ही आती है। अब ये जो दो क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर 2 और उसकी पावर में 0। आंसर मुझे जरूर कमेंट करिएगा। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर 2 और उसकी पावर में 3 है और उसकी पावर में भी 0 है, प्लस x की पावर 0 उसकी पावर में 2 और उसकी पावर में 3 और प्लस में 2 दे रखा है। अगर आप सही ढंग से इसको निकालेंगे तो इसके कुछ ऑप्शंस मैंने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कि 2 प्लस एक्स, दूसरा दे रखा है कि 1, तीसरा 2 और चौथा जो दे रखा है 4। इनमें से जो भी आपको आंसर सही लगता है कि इसका कौन सा आंसर है, परफेक्टली आंसर आना चाहिए। सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। सॉल्व करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसका टोटली वैल्यू कितनी आएगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ज़रूर आते हैं, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंस जाता है आपके। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। कल फिर से न्यू क्वेश्चंस देखेंगे इसके। आज तक के लिए इतना ही।